लंका का राजा राक्षस राज रावण न केवल वेदों का ज्ञाता और महाज्ञानी था, बल्कि वह भगवान शिव का अनन्य भक्त भी था। उसने ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या करके उनसे लगभग अमरता का वरदान ले लिया था। ब्रह्मा जी ने ही उसे अनेक अस्त्र शस्त्र और अनेक मायावी शक्तियां भी प्रदान की थी। अब इतनी शक्ति पा लेने के बाद रावण अत्यंत ही अत्याचारी और अहंकारी हो गया था। अब वह अपने सामने किसी को कुछ समझता ही नहीं था और उसके अत्याचार से तीनों लोग कांप रहे थे। अब ब्रह्मा जी के वरदान के कारण कोई भी देव, गंधर्व, नाग इत्यादि तो उस पर विजय प्राप्त कर नहीं सकता था। लेकिन रावण शायद अपने अहंकार में मानव का उल्लेख करना भूल गया था। तो इसलिए जब रावण के अत्याचारों से आतंकित हो देवताओं ने विष्णु जी से प्रार्थना की, तो विष्णु जी ने श्री राम के रूप में धरती पर अवतार लेना सहर्ष स्वीकार किया। वैसे भी शिव जी के श्राप के कारण उन्हें धरती पर अपनी पत्नी के वियोग को भुगतने के लिए अवतार लेना आवश्यक था ही। तो इसलिए विष्णु जी राम के रूप में अवतार लेने के लिए प्रस्तुत हुए। अब इधर शिव जी जो विष्णु जी को यह वचन दे चुके थे, जब मानव के रूप में वे अपनी पत्नी का वियोग सह रहे होंगे, उस समय वे उनके सेवक के रूप में पृथ्वी पर उपस्थित रहेंगे। अब शिव जी यह विचार करने लगे कि यदि उन्हें सेवक के रूप में शिव जी के पास जाना है तो मानव रूप में तो वे नहीं जा सकते। यदि वे मानव रूप में गए तो वे भी विष्णु जी के बराबर हो जाएंगे और एक सेवक अपने स्वामी के बराबर कैसे हो सकता है। तो बहुत सोच विचार के बाद शिव जी ने निश्चय किया कि वे एक बहुत शक्तिशाली वानर के रूप में इस धरती पर अवतार लेंगे और श्री राम की सहायता करेंगे। पर वानर ही क्यों? क्योंकि वानर मानव के काफी करीब का प्राणी है। वह लगभग वह सभी कार्य कर सकता है जो एक मनुष्य कर सकता है। तो अब तो समझ ही गए ना, महाशक्तिशाली हनुमान किसके अवतार हैं? तो शिव जी ने धरती पर अपने रूप को तो चुन ही लिया था। अब उन्हें खोज थी एक ऐसी स्त्री की जो उन्हें एक वानर के रूप में जन्म दे सके। तो हनुमान जी की माता की कथा अगले भाग में। जुड़े रहिए मेरे साथ। मेरे इस वीडियो को यदि आपने पसंद किया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, इस पर कमेंट करके अपनी राय बताइए। और यदि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए। जय सिया राम।